So let's see the question. In the following question, a statement of assertion is followed by a corresponding statement of reason. Of the following statements, choose the correct one. Option A, both assertion reason are correct. लेकिन जो reason है वो correct explanation है किसका? Assertion का. Option B, assertion reason दोनों correct है, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is correct, but reason is incorrect. Option D, assertion is incorrect, but reason is correct. तो assertion पढ़ लेते हैं सबसे पहले. In series LCR circuit, resonance can take place. कह रहा है resonance can take place. Okay. Reason. Resonance take place if inductance and capacitive reactance are equal and opposite. So let's see the key concept of this question. Key concept of this question is बेटा क्या resonance in LCR circuit. LCR सर्किट में होने वाले रेजोनेंस के फिनोमेना के ऊपर ही है. तो हम देख लेते हैं होता कैसे है. तो हमारे पास अगर बेटा एक LCR सर्किट है, दिस इज L, दिस इज C एंड दिस इज R, और इस पर आपने क्या लगाया, एक AC सोर्स. तो AC सोर्स क्या करता है, ये L है, ये C है, और ये क्या है, R है. तो यहाँ से ये XL और यहाँ से ये XC और यहाँ से ये R, यहाँ से आने वाले करंट क्या कर देता है, अपोज कर देता है. करंट जो यहाँ से आ रहा है उसको क्या कर देगा, अपोज करेगा. तो जो ओवरऑल अपोजिशन होता है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय LCR सर्किट, ये हमारा होता है क्या, इम्पीडेंस. ये क्या हो जाता है हमारा, इम्पीडेंस. तो जो इम्पीडेंस होता है दैट इज गिवन बाय Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. ये बात आपको पता होनी चाहिए. ये हमारा पोजीशन है किसका, इस LCR सर्किट का. तो अगर करंट की बात करूं तो मैक्सिमम करंट इन LCR सर्किट वो किस पे होगा, मैक्सिमम वोल्टेज पे. तो दैट विल बी गिवन बाय आई नॉट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड, सिंपली. लेकिन ये जो मैक्सिमम करंट है, दैट इफ जेड बिकम्स मिनिमम, अगर जेड क्या हो जाए, बिकम्स मिनिमम, यानी जेड हमारा कैसा हो जाए, मिनिमम हो जाए, देन करंट एम्पलीट्यूड में बी मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएंगे. और एक मिनिमम कैसे होगा, तो देख लीजिए जेड हमारा क्या गिवन है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है ना. तो आप खुद देखिए, नोटिस करिए, जेड मिनिमम तब हो पाएगा जब एक्सएल और एक्सी में से अगर किसी एक को भी जीरो किया, अगर एक्सएल को जीरो किया तो एक्सी बचेगा, एक्सी को जीरो किया तो एक्सएल बचेगा. तो ये मिनिमम तो नहीं आना. मिनिमम कब आएगा, जब दोनों ही हो, और दोनों ही कैसे हो, एक दूसरे के एक्सएल इक्वल हो किसके, एक्सी के. और अपोजिट में तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये कैसा सम चल रहा है, वेक्टर सम. ये इसका फेजर आपने देखा होगा, दिस विल बी एक्सएल एंड दिस विल बी ऑफ एक्सी. क्यों, क्योंकि ये वीएल था और ये क्या था, वीसी था. ये हमारा इधर क्या था, वी आर था. तो ये दोनों अपोजिट होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए. इससे क्या हो जाएगा, जेड बन जाएगा आर के इक्वल, क्योंकि हमारा होगा मिनिमम. और अगर जेड मिनिमम होगा तो हमारा जो करंट होगा, करंट बिकम्स मैक्सिमम. कैसे, आई नॉट मैक्स हो जाएगा ये तुम्हारा वी नॉट डिवाइडेड बाई ओनली आर. और ये जो कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस. इसे हम क्या कह देते हैं बेटा, रेजोनेंस ऑफ द सर्किट. तो अगर अपने असर्शन को पढ़ेंगे, हो सकता है यस, रीजन क्या दे रहा है, ये तभी हो पाएगा जब एक्सएल और एक्सी के इक्वल होगा, यस. तो इसका हमारा ऑप्शन चला जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट. करेक्ट तो है ही, और रीजन यही है, अगर इक्वल होंगे तो रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So the correct option A. I hope you have understood it well. Best of luck.